बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल के इलेक्शन के हवाले से जो फैसला था, उसके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ डट के मुकाबला करना नहीं, बल्कि मुंह तोड़ जवाब देने का बाकायदा फैसला किया है। नाजरीन, चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल के खिलाफ एक नया महाज खुल रहा है और उस महाज की अंदरूनी खबर अब से कुछ देर पहले ज़राए से मौसूल हो चुकी है। नाजरीन, खबर यह है कि वफाकी हुकूमत ने बाकायदा ये फैसला किया है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के खिलाफ रेफरेंस लाने का। ये बहुत बड़ी खबर है नाजरीन, और ये रेफरेंस जो हैं विद इन 20 डेज़ जो हैं ये रेफरेंस लाया जाएगा चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के खिलाफ। बाकायदा ये महाज नया खुल चुका है और अब जो हैं मामलात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। और बाकायदा इस रेफरेंस को लाने से पहले अब पीडीएम की जानिब से बाकायदा ये फैसला किया गया है कि जहां मुल्क के अंदर लोगों को ये बताना है, आगाह करना है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने ये जो डिसीजन दिया है ये एक तरफा डिसीजन है, अना पर मुबनी है और फिर फेवरेटिज्म की बुनियाद पर बाकायदा ये डिसीजन दिया जा चुका है। लिहाजा पहले अपने लोगों को जिस तरह भी कर रहे हैं, पीडीएम की जानिब से बाकायदा तमाम लोगों को बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने अपने मर्जी का बेंच बनाकर एक डिसीजन दे चुका है। तो उस डिसीजन के हवाले से बाकायदा सबसे पहले पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको आगाह किया जाएगा। वहीं साथ साथ ये डिसीजन किया गया है, फैसला किया गया है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इस पर बात की जाएगी, बताया जाएगा थ्रू इंटरनेशनल मीडिया और सिफारतकारों के ज़रिए बाकायदा ये आगाह किया जाएगा कि पाकिस्तान की जो चीफ जस्टिस हैं उमरता बंदियाल ये बदनाम ज़बाना है और इन्होंने एक पार्टी को रिलीफ देने के लिए, अपनी अना की तस्कीन के लिए एक ऐसा वो फैसला कर चुके हैं पाकिस्तान में जिससे जमहूरियत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, जमहूरी इदारों को नुकसान पहुंचा है, पार्लियामेंट के पावर को उन्होंने सबूताश किया है और अपनी मर्ज़ी का फैसला करके इलेक्शन कमीशन से लेकर हुकूमत तक जो जिम्मेदारियां हैं इलेक्शन करवाने के हवाले से, वो तमाम फैसले चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने अपनी मर्ज़ी से किए हैं और इलेक्शन की डेट तक वो खुद दे चुके हैं। तो ये बताना है पूरी दुनिया को कि जो इलेक्शन कमीशन का काम है, यानी इलेक्शन की डेट देना, इलेक्शन के हवाले से दीगर मामला तय करना, यानी माशी तौर पर इलेक्शन में जो मुश्किल का सामना होता है, सिक्योरिटी की जो मामला होते हैं, उन सब को देखना इलेक्शन कमीशन का काम है। तो ये सारा जो काम है वो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल खुद कर रहे हैं। ये बाकायदा पीडीएम की जानिब से ये फैसला किया गया है कि पूरी दुनिया को इस हवाले से बाकायदा बताया जाएगा। नाज़रीन, बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से काबीना के तमाम अरकान को ये हुक्म सादिर किया गया है कि आप लोगों ने फ़िलहाल इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाना है और हमा वक्त आप लोगों ने तैयार रहना है। और यूँ आज भी काबीना का जो इजलास था, उस इजलास में नाजरीन तमाम अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को कहा है कि आपने डट के मुकाबला करना है, आपके साथ हम खड़े हैं, तमाम इत्तेहादी साथ हैं, तमाम आपके साथ पीडीएम की जमातें और रहनुमा जो हैं आपके साथ हैं और इस गैर कानूनी जो फैसला आ चुका है, गैर आइनी, उसे तस्लीम कोई भी नहीं करेगा, आपने डट के मुकाबला करना है। बाकायदा ये वज़ीर-ए-आज़म को कहा गया है। और नाज़रीन, अब पीडीएम की जानिब से ये एतराज़ात हैं, आप सब खूबी आगाह हैं। उनका ये कहना है कि हमने कहा था कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए, लेकिन फुल कोर्ट बेंच तश्कील नहीं देने की वजह से चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने मर्जी से 3 बंदों का बेंच बनाकर बाकायदा इस केस का फैसला सुनाया, जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। और नाज़रीन, जब पीडीएम की जमातों की जानिब से ये एतराज़ात उठाए जा रहे थे तो हमने देखा कि जब जिस दिन फैसला महफूज किया जा रहा था, उस दिन हमने देखा कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रोस्टम में असद उमर को भी सुना और पीटीआई के वकील को भी सुना। लेकिन वहीं दूसरी जानिब नाजरीन, चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने पीपल्स पार्टी के जो वकील हैं फारूक एच नाइक को भी नहीं सुना और मुस्लिम लीग नून के वकील को भी सुनने से इनकार किया। और कहा, जब फारूक एच नाइक ने कहा कि मैं कुछ बोलना चाहता हूं रोस्टम में आकर, तो उस वक्त चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने ये कहते हुए उन्हें मना किया कि आप तो बाकायदा आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप लोगों ने तो बाइकाट किया है, आप लोग तो इस बेंच को तस्लीम ही नहीं करते हैं, आप लोगों ने खुद अपने इलामी में बताया है, आप लोग खुद मीडिया में बता रहे हो, तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं। उस पर बाकायदा फारूक एच नाइक ने उस वक्त कहा भी था कि हमारे एतराज़ात ज़रूर हैं इस बेंच पर, लेकिन हम इस बेंच से अलहदा नहीं हुए हैं, हमने बाइकाट नहीं किया है, आप कुछ बोलना चाहते हैं। उस वक्त जितने भी वहाँ कोर्ट रूम में जो लोग थे वो सब हैरान हुए कि फारूक एच नाइक क्या कहना चाहता है। लेकिन हमने देखा कि उनको भी नहीं सुना गया, फारूक एच नाइक को भी और फिर मुस्लिम लीग नून के वकील को भी नहीं सुना गया। और लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से और दीगर पीडीएम की जमातें उन सब की जानिब से मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह कहा गया था कि आप ये 3 रुकनी जो बेंच है, चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीफ अख्तर,
یہ 3 जजों पर मुश्तमिल जो आप फैसला देने जा रहे हैं, ये फैसला किसी को भी काबिल कबूल नहीं होगा, इसलिए बेहतर यही है कि फुल कोर्ट बेंच बनाए जाएं। उस पर नाज़रीन चीफ जस्टिस ने बाकायदा फारूक अजनाई को वाज़ेह किया कि इस पर हमारा पहले ही फैसला हो चुका है और हम पहले ही आगाह कर चुके हैं और इसको यानी मुस्तरद करते हैं, इसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है। और नाज़रीन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की जानिब से और पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है कि जो ये 3 जज फैसला कर रहे हैं ये तो अक़लियती फैसला है। जो 4 जजेस हैं उन्होंने तो इस फैसले को पहले ही वो रद्द कर चुके हैं, तो लिहाजा हम इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो यूँ नाज़रीन अब जो है मज़ीद सियासी बहरान जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इलेक्शन भी अभी पॉसिबल ही नहीं है जब तक बजट का ऐलान नहीं होता है, जब तक IMF के साथ मुज़ाकरात नहीं होते हैं। IMF के साथ भी स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात ही मुकम्मल नहीं हुए हैं। पहले IMF ने कहा कि आप जो है अपने दोस्त ममालिक से जो रकम मिलने वाली है वो यकीन दहानी करवा दें रिटन फॉर्म में, उसके बाद जो है हम आप लोगों को जो माहिदे के हिसाब से किस्त है वो जारी करेंगे। लेकिन सऊदी अरब की जानिब से 2 अरब देने के वादे के बाद भी जो इस वक्त IMF है वो आखिर दिखाने का सिलसिला उसका बदस्तूर जारी है और IMF अभी भी मज़ीद डिमांड्स बढ़ा रहा है और एक नया डिमांड कर चुका है IMF की जितनी महंगाई हो चुकी है मुल्क में उसी के हिसाब से आप लोगों ने मुल्क में सूद का इजाफ़ा करना है। तो यूँ हुकूमत की मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ है। 10 तारीख को इस महीने की इसहाक डार अमेरिका जाने वाले हैं। अमेरिका जाने से पहले UAE का भी वो चक्कर लगाएंगे, वहाँ से फिर अमेरिका चले जाएंगे। तो यूँ मामलात माशी तौर पर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और सियासी तौर पर भी अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान बहुत से मुश्किल का सामना है। इसी के साथ हम खुदा से दुआ गो हैं कि पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात से जल्द अज जल्द निकालें और तमाम लोगों को रिलीफ मिल सके। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।